होंगे सभी मनोरथ साकार, भक्ति भाव से करे श्रावण सोमवार। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रावण महीने का महत्व, इस महीने हर रोज की जाने वाली पूजा, उसकी शास्त्रोक्त विधि, इस विषय पर हमने पिछले भाग में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज हम श्रावण सोमवार के महत्व को समझने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पूरा महीना भले ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसमें श्रावण सोमवार विशेष माने जाते हैं। उनका महत्व और उस दिन की जाने वाली पूजा आज मैं आपको शास्त्रोक्त पद्धति से बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। हम सभी को पता है कि श्रावण सोमवार के दिन लोग भगवान महादेव की पूजा करते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। लेकिन श्रावण महीना और उसमें भी श्रावण सोमवार इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस काल में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु को विश्व का पालनकर्ता कहा जाता है। इस जीव सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी उन पर है। ऐसे भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं तो सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भगवान महादेव के पास आती है। अब हमें भगवान महादेव जी के संदर्भ में पता है कि वे भोलेनाथ हैं, इसलिए उन्हें भोला शंकर, भोला भंडारी भी कहा जाता है। वे अपने भक्तों की अधिक परीक्षा ना लेते हुए सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, जिस कारण वे सभी इच्छा कामना को शीघ्रता से पूरा करते हैं। इसीलिए इस श्रावण महीने में हम कई छोटी बड़ी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। इस काल में भगवान महादेव की पूजा होने के कारण श्रावण सोमवार को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। तो श्रावण सोमवार का व्रत कैसे किया जाए, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, इसे हम समझने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि उस दिन नींद से थोड़ा शीघ्र जगें। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त पर उठने का प्रयास करें। वह संभव ना हो तो कम से कम सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। स्नान करने के बाद नए या अच्छे वस्त्र परिधान करें ताकि पूजा करते समय आपको प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त हो। उससे पहले आपका पूरा घर, आपका देवघर साफ करना है। इस दिन आप सुबह मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ पर अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आजकल मंदिरों में विशेष रूप से श्रावण सोमवार के दिन भक्तों की बड़ी भीड़ होती है, जिस कारण हम केवल दर्शन ही ले सकते हैं। इसलिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी उसमें एक अलग ही आनंद होता है। उत्सव के समय पर मंदिर में जाकर दर्शन लेना, भगवान को नमन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भले ही भीड़ हो, लेकिन उस वातावरण से मन प्रसन्न हो जाता है। उससे हमें बड़ा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। संक्षेप में कहा जाए तो मंदिर में जाकर हम दर्शन ले सकते हैं, इसलिए पूजा घर में ही करनी पड़ेगी और घर पर हम विधिवत शास्त्रोक्त पद्धति से पूजा कर सकते हैं। अंत में कौन सी पूजा करते समय हमारे मन में भाव महत्वपूर्ण होते हैं। मन में अच्छा भाव हो, पूरी श्रद्धा हो, तो आप कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं। श्रावण महीने में घर पर किस पद्धति से पूजा करनी है, यह मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। उसी पद्धति से आप श्रावण सोमवार की भी पूजा कर सकते हैं। आज मैं आपको जो नई चीज़ें बताने वाली हूँ, उस पद्धति से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान महादेव को सफ़ेद चंदन लगाइए, भांग, धतूरा, बेलपत्र पूरी श्रद्धा से अर्पण करें। अभिषेक करने की पद्धति मैंने आपको पिछले भाग में ही बताई है, इसीलिए अब मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। जिन्हें उस पद्धति को समझना है, उन्होंने अपने इसी चैनल पर इससे पहले का वीडियो देखना है। उसके बाद आप घी का दिया लगा सकते हैं, श्रावण सोमवार की कथा सुन सकते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती भी कर सकते हैं। इस पूजा में आपने शिवलिंग को रखना है। कुछ लोग शिवलिंग के साथ माता पार्वती की मूर्ति रखते हैं। अभिषेक करते समय पंचामृत, बेलपत्र, फूल, दही, विभिन्न प्रकार के रस
ऐसी सामग्री को आप ले सकते हैं। साथ ही कुछ दक्षिणा भी वहाँ पर रखनी है। वास्तव में उसे रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आप भले ही घर पर पूजा कर रहे हो, लेकिन वहाँ दक्षिणा अवश्य रखें। महीने के अंत में नज़दीकी शिव मंदिर जाकर वहाँ पर उसे आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धतूरे का फूल फल भगवान को प्रिय होता है। कुछ लोग पूजा में भांग भी रखते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में वैसी प्रथा परंपरा है। इसके अलावा काले रंग की किशमिश आप रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फल रख सकते हैं। सूखा मेवा रख सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सामग्री आप वहाँ रखें ताकि आपकी पूजा अधिक उचित पद्धति से पूर्ण हो। पूजा करते समय प्रसन्न आनंददायी वातावरण की निर्मित हो सके, यह पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्र है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, यह षष्ठाक्षरी मंत्र, या नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र का पठन आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमो शिवाय नमो नीलकंठाय पार्वती पते नमः, यह भी एक अत्यंत सुंदर मंत्र है। आपके ध्यान में ना रहा हो तो मैं फिर से बताती हूँ, उसे लिख कर रखना है। ओम नमो शिवाय नमो नीलकंठाय पार्वती पते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी महत्वपूर्ण होता है। मंत्र का जाप करने की महत्व आप सभी को पता होगी। उस अनुसार इस मंत्र का जाप आप श्रावण सोमवार को कर सकते हैं। ये सब श्रावण के सोमवार के दिन क्या करना चाहिए इस संदर्भ में हुआ, लेकिन क्या करना नहीं चाहिए उसे हम समझ लेते हैं। तो इस दिन आप तामसिक पदार्थ को वर्ज्य करें। कुछ लोग प्याज और लहसुन भी वर्ज्य करते हैं। जब हम आयुर्वेद समझ लेते हैं या स्वास्थ्य के दृष्टि से विचार करते हैं, तो इस समय काल के वातावरण में प्याज लहसुन का उपयोग अधिक लाभकारी नहीं होता। अर्थात हमारी जो धार्मिक प्रथा परंपराएं हैं कि विशेष काल में विशेष अन्न ग्रहण करना है, उसके पीछे भी शास्त्रोक्त कारण है। उस अनुसार यदि इस काल में तामसी पदार्थों के साथ प्याज लहसुन को वर्ज्य करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से उपयुक्त और लाभकारी रहेगा। जब आहार का विषय निकलता है तो पूजा के समय रखने वाला प्रसाद भी महत्वपूर्ण होता है। भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद केवल नाम मात्र होता है, अंत में उसे हम ही ग्रहण करते हैं। प्रसाद के लिए जो वस्तुएं बताई गई है वह सब इस श्रावण महीने में आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभकारी होती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। इसके बाद शिव अभिषेक करें। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम श्रावण सोमवार 5 अगस्त को, उसके बाद 12 अगस्त, 19 अगस्त, 26 अगस्त और 2 सितंबर, ऐसे कुल 5 श्रावण सोमवार होने के कारण उनका महत्व अधिक बढ़ गया है। इस दिन आप गरीबों में भोजन दे सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। संक्षेप में अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों से भी भगवान महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ये श्रावण महीना और इस महीने के 5 श्रावण सोमवार आपके प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, परिवार के लिए उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि भगवान महादेव की कृपा दृष्टि आप पर है, उसका पूरा लाभ उठाइए। इस प्रकार श्रावण सोमवार का महत्व और इस दिन करने की पूजा विधि शास्त्रोक्त पद्धति से समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम फिर मिलेंगे। आप अगर किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जानकारी आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।